हेलो बच्चों, सो द क्वेश्चन इज ऑल कंपाउंड हैविंग सीसी बॉन्ड एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो देखो बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की दो कंडीशन होती है बेटा। एक तो होना चाहिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ठीक है। और दूसरा होना चाहिए, अगर मोनोएल्कीन है, मोनोएल्कीन है, अगर मैं मोनोएल्कीन की बात कर रहा हूं जिसमें एक ही एल्कीन है, और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए जो कि डबल बॉन्ड में बिल्कुल होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में बिल्कुल होता है। और ईच sp2 कार्बन, जो ये दोनों sp2 कार्बन है, मस्ट हैव डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप, ठीक है। तो जैसे कि मान लो ये है, तो यहां ए यहां बी होना चाहिए, या ए बी, या फिर यहां सी और डी हो, डजेंट मैटर, बट ए बी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए सी ए और ए हो गया। अगर ऐसा केस बन गया किसी भी कार्बन पर, तो उस कार्बन पर दोनों ग्रुप सेम हो गए, तो वो जीआई शो नहीं करेगा। तो इसलिए कि सारे कंपाउंड जिनके अंदर सी डबल बॉन्ड सी है, वो जरूरी नहीं है जीआई शो करे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बेटा सी डबल बॉन्ड सी में अगर मैंने यहां पर मिथाइल और यहां पर मिथाइल लगा दिया, मिथाइल का मतलब बेटा CH3, और यहां पर H और Cl लगा दिया, तो ये इस तरफ से तो कर सकता है, डबल बॉन्ड भी है इसके अंदर, बट इस तरफ से नहीं करेगा, है ना, जीआई शो नहीं करेगा, तो इसका कोई आइसोमर बनेगा ही नहीं, है ना। ये कार्बन तो कह रहा था कि मैं कर सकता हूं, बट ये कार्बन इसका साथ नहीं दे रहा, दोनों ग्रुप सेम हो गए, तो ये जीआई शो नहीं करेगा। तो सारे कंपाउंड तो नहीं करेंगे बेटा, है ना। तो इसलिए एजर्शन हो गया आपका गलत। अच्छा, रीजन क्या दे रखा है कि रोटेशन अबाउट सीसी बॉन्ड इज रेस्ट्रिक्टेड। ये बिल्कुल सही बात है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का जो सीसी बॉन्ड होता है बेटा, वो रेस्ट्रिक्टेड होता है, क्योंकि इसमें पी ऑर्बिटल का ओवरलैप लेटरली होता है, तो ये इसको हम लोग रोटेट नहीं करा सकते। तो इसलिए assertion wrong है, रीजन राइट है। तो hence assertion is wrong, reason is right, so option D will be the correct answer. And I hope the concept is very much clear to you. Thank you and best of luck.